नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। टाइमलाइन एमपीसीजी में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं इस वक्त की बेहद अहम खबर पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व विधायक राजा पटेरिया ने विवादित बयान देते हुए उनकी हत्या की बात कही है। पटेरिया के इस बयान के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए आपत्तिजनक बयानों को लेकर अब बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है और हमलावर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने राजा पटेरिया के बयानों पर पलटवार किया है और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दे दिए हैं। पटेरिया ने दिया अपने बयान पर माहौल गर्माता देख अब सफाई भी पेश कर दी है और उन्होंने कहा कि मैं मोदी को चुनाव में पराजित करने की बात कर रहा था, हत्या की बात मैंने नहीं की थी। मेरे दिए गए बयान का गलत मतलब निकाला गया है। वहीं पटेरिया के वायरल वीडियो की बात की जाए तो इसमें चुनाव जीतने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बात करते वो सुनाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के माफी चाहेंगे पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान को लेकर बीजेपी लगातार आक्रोशित है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि यह महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये इटली की कांग्रेस हो गई है। इस वचन विश्वास के साथ तमाम लोग आपके साथ हैं। मैं व्यक्तिगत तौर से आपका कोई एरिया नहीं होगा जहां मैं घूमता भटकता नहीं। शासन प्रशासन जो भी दबाव बनाए उसकी हमें मुखालफत करना है। आपके प्रभारी को मैं तब से जानता हूं जब ये यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ करते थे। ये आपकी जो गारंटी लिया है ये पीछे नहीं हटेगा और तमाम लोग यहाँ जो बैठे हैं वो भी इस बात की चीज कह रहे हैं। तो कल मैंने गुरौर में बात कही थी कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इज्जत है कराने का काम। कार्यकर्ता की उपेक्षा नेता की उपेक्षा होती है और नेता जब कार्यकर्ता की उपेक्षा होती है तो विपरीत परिणाम आते हैं और जो जीत होती है वो कार्यकर्ताओं की जीत होती है और पराजय जब होती है वो नेता की खुद पराजय होती है। कार्यकर्ता कभी युद्ध नहीं हारता, सेनापति युद्ध हारता है और सेनापति यदि युद्ध के हारने का आरोप कार्यकर्ताओं पर लगाता है तो वो युद्ध के मैदान में कभी कोई युद्ध नहीं जीतता। ये चाणक्य 2500 साल पहले किया गया जो मैं कह रहा हूँ। साथियों, जंग जो होती है हिम्मत से साथ दो साथ लो, ठीक ठाक ताकत लगाओ, ठीक ठाक परिणाम लो और जंग जारी हो चुकी है। उस जंग में विजय तुम्हारी होना है, इनकी किसी की नहीं होना। तुम्हारी विजय। कल मंडलम सेक्टर के कार्ड वितरण में पवई के दौरान एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें मुझे बताया गया है कि मैंने बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया। दरअसल आदरणीय पटेरिया जी के बयानों को मैंने सुना, उससे स्पष्ट हो रहा है कि अब ये महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है। उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया था आजादी के बाद। ये इटली की कांग्रेस है और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। जिस तरह से उनकी यात्रा में स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत जी चल रहे हैं ना, उससे भी स्पष्ट हो जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस बेहद आपत्तिजनक बयान जो माननीय पटेरिया जी ने किया है। मैं तत्काल एफआईआर कराने का एसपी को निर्देश दे रहा हूं। भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं,
संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। ये विद्वेष की पराकाष्ठा है, ये घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का विवादित बयान सामने आया है, जिसमें वो कथित तौर पर पीएम मोदी की हत्या की बात कह रहे हैं। और हालांकि बाद में पटेरिया अपने बयान से पलट भी गए और उन्होंने कहा कि उनका वो मतलब नहीं था, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है उससे वो चौतरफा गिर गए हैं। और अब उनका कहना है कि फ्लो में बात निकल गई। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि फ्लो में हो जाता है कभी कभी। बीजेपी नेताओं ने वीडियो शेयर कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधने का काम किया है। तो आपको बता दें कि राजा पटेरिया का कथित तौर पर जो वीडियो सामने आया है उसमें वो कुछ कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। जो वीडियो हमने आपको अभी सुनवाया, जिसमें वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि मोदी चुनाव खत्म कर देगा, मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों का, आदिवासियों का और अल्पसंख्यकों का जीवन खतरे में है, और यदि संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तैयार रहो, ऐसा कहना है राजा पटेरिया का, जिस पर अब वो चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एफआईआर के आदेश दे दिए हैं, और ये महात्मा गांधी ही नहीं, इटली की कांग्रेस है, ऐसा भी बीजेपी ने बयान दिया है। और इसी खबर पर कांग्रेस से प्रवक्ता अमित तावड़े हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो अमित जी, स्वागत है आपका। अमित जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? हाँ, मुझे आ रही है आवाज आपकी। जी अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज पर। धन्यवाद आपका। जी अमित जी, ये बताइए कि ये क्या बात कह दी है पटेरिया साहब ने? पीएम पर ऐसी अमर्यादित टिप्पणी कौन करता है? देखिए, मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ जी, ना कि राजा पटेरिया जी का। सबसे पहली बात ये है सर, तो कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है, बस इतना बता दीजिए आप। देखिए, बात करेंगे, राजा पटेरिया जी से पूछेंगे उन्होंने क्या कहा है, क्यों कहा है। और अभी चैनलों के माध्यम से ये बात पता चली है, संगठन उनसे बातचीत करेगा क्या मामला है, और इस तरीके की बात नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो सर मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके संज्ञान में ये पूरा मामला नहीं है? मैं अभी अपने भारत जोड़ो यात्रा में हूँ, चूंकि राजस्थान में, और अभी चैनलों के माध्यम सर से उनके बयान से इतना बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो गया है, और आप ये कह रहे हैं कि आपके संज्ञान में ये मामला नहीं है। देखिए, आप मेरी बात पहले आप अच्छे से सुनो, आप जी, थोड़ा रिलैक्स होके सुनो आप जी। उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं मध्य सर मैं उत्तेजित नहीं हो रही, पूरा देश उत्तेजित हो रहा है, क्योंकि कोई भी पीएम मोदी पर इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी करने का अधिकार नहीं रखता। यदि अधिकार नहीं रखता तो मध्य प्रदेश शासन ने एफआईआर कर दी है। जी, अभी कर दी है ना जी। यदि कोई चीज ऐसी हुई है तो उसके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज हो गई है। सर एक लाइन में आप अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया जाहिर करें। देखिए, ये महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। जी, मेरे नेता माननीय कमलनाथ जी हैं, जी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। जी। यदि वो कोई बात कहते हैं तो प्रवक्ता होने के नाते मैं उनकी बात का जवाब चैनलों के माध्यम से आप तक पहुंचा सकता हूं। सर नरोत्तम मिश्रा जी का बयान आया कि ये महात्मा गांधी की नहीं बल्कि इटली की कांग्रेस है। नरोत्तम मिश्रा जी को तो सुबह शाम कांग्रेस फोबिया हो गया है। ये अच्छा। जरा ये बताएं, आज उनको महात्मा गांधी जी की याद आ रही है? जी। जब भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर जी ने महात्मा गांधी जी के बारे में जो अपशब्द कहे थे, क्या एफआईआर दर्ज हुई थी? क्या गिरफ्तार उनको किया था? ये राजनीति का विषय नहीं है। हमारा कहना स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं कहना चाहिए।
ठीक है, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। तो क्या लगता है सर कि कांग्रेस की तरफ से, पार्टी की तरफ से किस तरह का एक्शन लिया जाएगा? देखिए ये अब संगठन निर्णय लेगा। संगठन हमारे यहाँ सर्वोपरि है, उनसे पूछताछ करेंगे, है ना। ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए अमित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमित जी ने जिस तरह से सवालों से पल्ला झाड़ते हुए ये बोला है कि हमारे संज्ञान में ये मामला अभी तक फिलहाल नहीं आया है, और अगर इस तरह की बात कुछ कही गई है तो बिल्कुल उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए और कार्रवाई की जाएगी। और इसी पर बीजेपी लगातार हमलावर है। और राजा पटेरिया के जिस तरह से बिगड़े बोल हैं, सर्दी के मौसम में सियासी गर्माहट काफी ज्यादा मध्य प्रदेश में इस वक्त देखने को मिल रही है। बीजेपी लगातार हमलावर है उनके इस बयान के बाद से, और सभी का कहना है, ना केवल बीजेपी बल्कि पूरा देश ये इस वक्त कह रहा है कि किसी को भी देश के पीएम पर इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी करने का कोई भी अधिकार नहीं है।